नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। खैरागढ़ उपचुनाव में भाजपा ने भी दमखम के साथ निकाली नामांकन रैली। वरिष्ठ नेताओं ने जीत का किया दावा। किसान न्याय योजना की चौथी किश्त 31 मार्च को सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। सीआरपीएफ के 28 जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार। सभी जवान 150वीं बटालियन के सी कंपनी में पदस्थ। अब खबरें विस्तार से। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन समाप्ति के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकालकर अपने प्रत्याशी कोमल जंघेल का नामांकन दाखिल कराया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी रैली में शामिल हुए। खैरागढ़ विधानसभा क्रमांक 73 के उपचुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन रैली निकाली। इससे पूर्व स्थानीय सिंधु भवन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित प्रदेश भाजपा संगठन के आला नेताओं ने सभा को संबोधित किया। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, धान का बोनस सहित कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने जन घोषणा पत्र में वादों की धज्जियां बिगाड़ी हैं। महिलाओं को जिस प्रकार छला है शराबबंदी के नाम से घर घर गांव-गांव, इस बार तो होली में 16 हजार करोड़ के शराब बिकने का कीर्तिमान यदि किसी के नाम है तो भूपेश बघेल के नाम है। कीर्तिमान कैसा स्थापित कर रहे हैं? इतिहास में इतना शराब एक दिन में नहीं बिका था, तो कहा पेपर में चढ़ा है 16,000 करोड़ का दारू, 1600 करोड़ का दारू पी गए। ये भूपेश की उपलब्धि है। 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे थे, आज हजारों लाखों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके लिए 2 साल का बोनस किसान मांगता है, उसके लिए कोई देने वाला नहीं। न वृद्धावस्था पेंशन, न विकलांग पेंशन, न निराश्रित पेंशन, जितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी उसके विपरीत हुआ है। तो जनता हिसाब मांगेगी। 3.5 साल हो गए, कम समय नहीं दिया है छत्तीसगढ़ की जनता ने, और ये माफिया राज से छत्तीसगढ़ मुक्ति चाहता है। भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल के नामांकन दाखिले में प्रदेश भाजपा संगठन के कई नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद संतोष पांडे सहित अन्य नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 2 बार के विधायक रहे कोमल जंघेल ने कहा कि इस चुनाव में प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार की वादा खिलाफी और कई मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। वादा को पूरा नहीं किया है, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। खैरागढ़ को जिला बनाने की लगातार मांग उठते रही है, क्या करेंगे, क्या प्रयास करेंगे इसके लिए आप जीतने के? जिला बनाने का तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन जिला बनाने का घोषणा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री खैरागढ़ के धरती में जा करके उन्होंने कहा कि नगर पंचायत, नगर पालिका में हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले मैं जिला बनाऊंगा करके मुख्यमंत्री जी ने बोला था, लेकिन अभी तक के जिला नहीं बना है। लेकिन जब भी हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी में हम उच्च स्तर पर इस पर बात करके चर्चा करेंगे। लेकिन मैं तो याद दिलाना चाहूँगा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो उनने जिला बनाने की बात की थी उसको पूरा करना चाहिए, और ऐसे वादा करके जनता को धोखा दे रही है, इस विषय को हम लोगों के बीच में ले जाएंगे। और जिला नहीं बनाने का जो उसने धोखा दिया है लोगों को, इसका उनका हम विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों और गांव में खेती मजदूरी का काम करने वाले लोगों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त जारी की जाएगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की हितग्राहियों को भी राशि का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने आवास से सहकारी बैंक की शाखा का वर्चुअल शुभारंभ कर रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की कुनकुरी और लैलूंगा शाखा के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक की नई शाखा खुलने से अब ग्रामीण इलाकों में अर्थव्यवस्था से जुड़ी गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने किसानों से वर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, भूमि की कठोरता में कमी आएगी और फसल की गुणवत्ता बेहतर होगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के 28 जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। सभी जवान सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के सी कंपनी में पदस्थ हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात कैंप में खाना खाने के बाद एकाएक अधिकांश जवानों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। जवानों को पेट में दर्द, उल्टी जैसे लक्षण दिखने लगे, जिसके बाद सभी जवानों को सीआरपीएफ के फील्ड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी 28 जवानों का उपचार चल रहा है। मामला चिंता गुफा थाना क्षेत्र का है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।